अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए देखने को बनता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स के कुछ क्राइसिस के बारे में बात करेंगे और साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उसमें नया क्या आने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ कमियों के बारे में भी हम बात करेंगे जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स के साथ हुई हैं। तो मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल पटाखा यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पर बात करता हूँ सोशल नेटवर्किंग के बारे में, यानी कि यूट्यूब के बारे में बात करता हूँ, साथ साथ में बात करता हूँ फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, साथ साथ अब नया सेक्शन में ऐड कर रहा हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या नया आने वाला है और क्या क्या टेक्निकली वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह से वहाँ पर अपडेट्स हो रहे हैं। तो इस एफर्ट के लिए आप लाइक तो कर ही सकते हैं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्रीमियम सर्विसेज है जिसको आई थिंक जिसके पास भी डिजिटल टीवी है, मतलब स्मार्ट टीवी है या फ़ोन में, वो सभी लोग उसके जो उस पर सीरीज़ आती हैं उसको देखने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे में 2 लाख सब्सक्राइबर्स को छोड़ जाना पिछले महीनों में ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न जो कंपनी बता रही है वो ये है कि उसके जो प्लान्स हैं वो महंगे हैं। अब आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी लगता है क्या कि नेटफ्लिक्स के जो प्लान होते हैं वो महंगे होते हैं। क्योंकि पर्सनली मेरी फील ये कहती है कि हाँ, अगर हम और चीज़ों से कंपेयर करें, जैसे अगर हम हॉटस्टार से कंपेयर करें या G5 से कंपेयर करें या और भी OTT ऐप्स हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा महंगा हमें दिखाई देता है। दूसरा इसमें रीज़न ये है कि पिछले जो 2-3 साल हुए हैं उसमें जब कोरोना काल रहा है तो कोरोना काल में क्या हुआ है कि जो टीवी की बिक्री है वो सडनली ड्रॉप हुई है, तो इस वजह से भी नेटफ्लिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो कंपनी की तरफ से कही गई हैं। लेकिन तीसरी चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ और हो सकता है कि आप इसमें रिलेट करें। देखिए, हमारा जो देश है उसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले नहीं हैं या और लैंग्वेज बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन बेसिकली हमारी जो मातृभाषा आती है वो हिंदी आती है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे एक अच्छी मूवी देखना चाहते हैं, रेनाउंड मूवी देखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये मूवी मुझे देखनी चाहिए लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती और वहाँ पर हिंदी के ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि सभी मूवीज़ में हिंदी के ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे उसमें हिंदी के ऑप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइप हम देखते हैं कि अगर हमें कोई मूवी देखनी है या कुछ हमें अच्छा देखना है तो उसमें इंग्लिश का जो एक तरीके से मतलब बोलवाला है वो देखने को मिलता है, वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज हमें जो है देखने को नहीं मिलती। पहली रीज़न तो यही है कि इंडियंस जो हैं रिचार्ज जब शुरुआत में उसका डेमो लेते हैं या उसको रिचार्ज कराते हैं तो वो करा लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वहाँ इंग्लिश का कंटेंट ज़्यादा है, हिंदी का कंटेंट कम है, तो वो लोग वहाँ पर उसको रिचार्ज नहीं कराते। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ, नेटफ्लिक्स अगर आपको इंडिया में सक्सेसफुल और तरीके से होना है तो आपको वहाँ पर या तो डबिंग करके लाइए इंग्लिश की मूवीज़ को हिंदी में। दूसरा ये है कि वहाँ पर बॉलीवुड का जो मटेरियल है वो है तो, लेकिन उतना नहीं है जितना कोरिया का ज़्यादा दिखता है। कोरियन बहुत सारे शोज़ वहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको इजिप्ट की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलते हैं, सीरीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन हम उनको देख ही नहीं पाते क्योंकि या तो वो स्पेनिश में होती हैं या वो फ्रेंच में होती हैं या वो कोरिया भाषा में होती हैं, हिंदी किसी किसी में होती है, मेनली नहीं होती। आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज बैरियर की, वहाँ पर लैंग्वेज हिंदी में कम शोज़ हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ऐप जो है वो बहुत सारे ऐसे जो पुराने फ़ोन्स हैं, जो मतलब 2-3 साल पुराने फ़ोन्स हैं, उसमें वो लैग कर जाती है, क्रैश कर जाती है। मेरे पास एक फ़ोन है J7 Duo, उसमें कई बार मैंने देखा कि नेटफ्लिक्स का जो ऐप होता है उसको अगर हम चलाते हैं, वो मेरे फादर का फ़ोन है, तो उसमें मैंने चला के देखा तो मुझे देखने को मिला कि वो वहाँ पर क्रैश कर रही है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही। अब ये 3-4 रीज़न जो हैं वो बेसिकली 2 रीज़न तो कंपनी अपने आप से दे रही है, 2 रीज़न मैंने आपको दिए, तो आप एग्री करते हैं तो बताइएगा कमेंट करके। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर कंपनी सोच क्या रही है, ये तो मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम्स हैं। अब कंपनी ये सोच रही है कि पहली तो ये है कि वो अपने जो प्लान्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए सोच रही है कि 100-150 रुपये में कोशिश कर रहे हैं कि वो मोबाइल के लिए कुछ इस तरह के प्लान डिज़ाइन कर दें कि हर आदमी जो एक बार उनके नेटफ्लिक्स पर रजिस्टर्ड हो, फायर स्टिक के थ्रू हो, चाहे जियो टीवी के थ्रू हो, चाहे वो ब्रिंज के मतलब टाटा स्काई का ब्रिंज के थ्रू हो या एयरटेल का जो अपना आ रहा है उसके थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, तो लेकिन वो रहे उसके साथ। तो इस तरीके का प्लान जो सस्ते प्लान वो लाने की सोच रही है। दूसरा जो इसमें वो भाई उन्हें पैसे तो कमाने हैं, तो वो क्या करना सोच रहे हैं कि हम जैसे MX प्लेयर पे जब आप वीडियोस को देखते हो तो वहाँ पे स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स आते हैं, तो उस तरीके के एड्स
अब आपको नेटफ्लिक्स पे भी देखने को मिलेंगे। मतलब ये कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई सीरीज़ देख रहे हो तो उसमें बीच बीच में वहाँ पर एड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिचुएशन है कि पहला ये है कि 2 लाख सब्सक्राइबर्स उनके चले गए हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनमें भी छटनी की थी। दूसरा उसमें ये प्रॉब्लम आई है कि उनके जो प्लान्स हैं वो महंगे हैं इंडिया में। तीसरी लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है, आप जो मूवी देखना चाहते हो वो हिंदी में नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो क्योंकि हर तरीके का व्यक्ति है, और दूसरा ये है कि सस्ता कर रहे हैं प्लान को, लेकिन प्लान के साथ साथ वो एड्स की जो, जैसे हम टीवी पे ऐड देखते हैं ना, बीच बीच में ऐड आ जाता है, उस तरीके की सिचुएशन आपके सामने अब फेस होगी। तो आने वाले दिनों में नेटफ्लिक्स किस तरह से परफॉर्म करेगा देखते हैं, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नया सेक्शन जो है वो कैसा लगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की जाए यहाँ पर। वीडियो को बताइएगा कैसी लगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।